जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना 4th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया 10th क्लास का। आज नया चैप्टर यानी 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेस अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, अर्थमेटिक को एपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। आप जीपी एचपी पढ़ोगे, लेकिन जीपी एचपी आप 11 12 क्लास की चीज़ें हैं, तो अपन इस पर बात करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एपी पे बात करेंगे। तो एपी क्या चीज़ है? एपी और सीरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ये भी सीरीज और एपी। देखो, सीरीज आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने अब तक देखा भी होगा, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में सीरीज बनाई भी होगी, लेकिन एपी एक अलग चीज़ है। अब एपी में क्या चीज़ कॉमन है और सीरीज में क्या चीज़ डिफरेंस है, ये मैं आवाज़ आपको क्लियर करता हूँ। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान देना। एपी में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो दो चीज़ अगर आपको आ गई, पकड़ना आ गया, तो नहीं वो आपको एपी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अगर वो दोनों चीज़ नहीं आई तो आपको एपी समझ में नहीं आएगा। क्या चीज़ है? एक तो है आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये एपी में है। ये सारा खेल इन दोनों का ही है। ए और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको आ गया, फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करोगे और कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करोगे। अगर ये दोनों चीज़ आ गई तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर ये दोनों चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको एपी वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए फोकस करना यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझाने का। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, एपी को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ पहले तो ये बता दिए। तो एपी मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? एपी को मैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। ये एपी में इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब ए क्या है? ए आप A1 को मैं ए लिखूंगा और A2 को मैं A प्लस डी लिखूंगा, A3 को मैं A प्लस 2D लिखूंगा और A4 को मैं A प्लस 4D 3D लिखूंगा, 3D। ठीक है। और A5 को मैं A प्लस 4D लिखूंगा। ओके। और A6 को मैं A प्लस 5D राइट करूंगा। ये चीज सर हमारे समझ में नहीं है, ये क्या चीज है? तो ये चीज एपी इस फॉर्म में लिखाती है। एपी ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D की फॉर्म में आपकी एपी होती है। और आपका मैंने दो चीज बताई थी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। आपका फर्स्ट टर्म ए ये रहा, ए को फर्स्ट टर्म बोलोगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और डी आपका हमेशा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो नहीं, मैंने आपको एपी में दो ही चीज बनाई थी, दोनों चीजों से एपी बन जाती है, पूरा एपी वाला चैप्टर भी लगभग लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ही चीजें हैं, ए और डी। डी को कॉमन डिफरेंस बोलोगे और ए को आप फर्स्ट टर्म बोलोगे। सर फर्स्ट टर्म तो हमारे समझ आती है, स्टार्टिंग वाली टर्म फर्स्ट टर्म है, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पर अभी तक पल्ले नहीं पड़ा कि कॉमन डिफरेंस है क्या। आप बार बार 10 बार आप नाम ले चुके हैं कॉमन डिफरेंस का, लेकिन है क्या चीज़? तो इसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल से, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी ये क्या चीज़ है। अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। 2 5 8 11 14 17 डैश 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 डैश, ये है। अब मैं पूछूं यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, तो सीधा सा आपका 2 पे नजर जाएगी आपकी कि सर ये फर्स्ट टर्म है। ऑफकोर्स ये फर्स्ट टर्म है, आपकी फर्स्ट टर्म। एपी के अंदर फर्स्ट टर्म पहचाना बिल्कुल ईजी है। जो स्टार्टिंग वाली टर्म होती है वो आपकी क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको कॉमन डिफरेंस और बता दीजिए। अब कॉमन डिफरेंस, अगर ये कॉमन डिफरेंस आ गया इसके अंदर और इक्वल आया तो ये एपी में है। लेकिन आप होगी सर ये एपी में है, हम कैसे मान लें एपी में ना भी हो? तो इसे मैं प्रूव करूंगा कि एपी में कब होती है और एपी में कब नहीं होती है। देखिए, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। अब आपने देखो, दो वर्ड है इसमें, कॉमन और डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब तो आपको क्लियर पता होगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस का मतलब होता है आपको सब्ट्रैक्ट करना। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन सब्ट्रैक्ट करना नहीं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि जो सभी में कॉमन हो डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, 11 और 8 का डिफरेंस 3 है, 14 और 11 का डिफरेंस 3 है और 17 और 14 का डिफरेंस 3 है। यानी कॉम 3 3, यानी सभी में डिफरेंस 3 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया?
3 आ गया। यानी अब कॉमन डिफरेंस क्या बोल, कॉमन मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला ना सभी में एक सेम है, और सभी में सेम है तो कॉमन है वो, समझ गए। अब सर कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आप हमें ये बता दीजिए पहले। आप क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, बाद वाले टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म निकालना है। अब बाद वाले टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म ये, या तो ये दोनों लो, या फिर ये दोनों, या ये फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, कॉमन डिफरेंस ऐसा निकालते हैं। कभी भी ऐसे मत करना कि ये टर्म ले ली, या ये दोनों टर्म ले ली, या ये दोनों टर्म ले ली, नहीं, आपको बिल्कुल पास पास वाले टर्म ले लेनी है, और लास्ट वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सेपरेट करना है। यानी सीधी सी बात है, इसमें से इसको सेपरेट करना है, यानी 5 में से 2 को, 8 में से 5 को, 11 में से 8 को, 14 में से इसको, 17 में से इसको, यानी क्या समझे, A2 में से A1 को सेपरेट करना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको A2 में से A1 सेपरेट कर सकते हो, या फिर आप क्या सेपरेट कर सकते हो, A3 में से A2 भी तो सेपरेट कर सकते हैं। मैंने ये दोनों लिया, मैं ये दोनों भी तो ले सकता हूँ, मैं ये दोनों भी तो ले सकता हूँ, मैं ये दोनों भी तो ले सकता हूँ, मैं ये दोनों भी तो ले सकता हूँ। बोलो ले सकता हूँ नहीं ले सकता, बोलो आपको समझ में आया नहीं आया, आगे यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखो ये A2 माइनस, अब आपको सर ये दोनों सारे सेम होंगे, यस सेम होंगे। देखो A2 क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है, तो A2 क्या है 5 है, और A1 क्या है 2 है, 3 आया नहीं आया, आ गया। A3 क्या है 8 है, A2 क्या है 5 है, 3 आया नहीं आया। A3 क्या है 11 है, और A2 क्या है 8 है, सॉरी A4 और A3 कितना है 3 आया, A5 कितना है 14 है, और A4 कितना है 11 है, कितना है 3 है, A6 कितना है 17 है, और ये A5 कितना है 3। कॉमन डिफरेंस देखो 3 इनका डिफरेंस सेम आ गया। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं आता, सपोज मैं यहाँ लिख देता 18 है, तो देखो यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ का डिफरेंस 3, लेकिन इसका डिफरेंस 4 हो जाता, इसका डिफरेंस क्या हो जाता 4 हो जाता, यहाँ पर मैं 18 कर देता, तो ये एपी था नहीं था। एपी कब होता है, जब पूरी चाहे कहीं से भी कोई भी टर्म ले लो, उन दोनों का डिफरेंस सेम आए, कॉमन आए, सेम आए, सभी जगह सेम हो, तो ही वो एपी में था, अदरवाइज ये एपी में नहीं होगा। समझ गए, ये एपी में नहीं हो, यानी ए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया। फर्स्ट टर्म आपको बहुत हलवा चीज़ है, फर्स्ट टर्म निकालना। कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालते हैं तो A2 में से A1 या A3 में से A2 या A4 में से A3, A5 में से A4, A6 में से A5, ये कॉमन डिफरेंस होती है। और A1 को A, और A2 को A+D, और A3 को A+2D, A4 को A+3D, A4 को A5 को A+4D, A6 को ये मैं टर्म लिखूंगा। ये क्यों लिखूंगा अभी आपको 5 मिनट के बाद में बताया जाएगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान ले कि ये इसकी A2 माइनस में A1 की वैल्यू D होती है, A3 माइनस A2 की वैल्यू D होती है, A4 माइनस A3 की वैल्यू D होती है, कोई दिक्कत नहीं है। A2 माइनस में A1 की वैल्यू D होनी चाहिए। A2 क्या है आपके पास सर, A2 A+D है, A2 की जगह मैंने A2 की वैल्यू पुट कर दी। और A1 क्या है, A1 आपका A है, तो माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हुआ, बोलो D आया नहीं आया, अरे सर आ गया। सर ये आपने ये प्रूव कर दिया, ये इनकी वैल्यू भी डी है क्या, आप हमें प्रूव कर दीजिए कि ये डी के बराबर रखे जाएंगे। डी की वैल्यू आप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सर ऐसे कैसे है, सभी की वैल्यू डी आ गई तो ही मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। तो निकालते हैं A3 माइनस में A2, ये लेते हैं A3 माइनस में 2, A3 की वैल्यू कितनी है A+2D माइनस, और किसकी वैल्यू A2 की वैल्यू, देखो ये माइनस का है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्यों माइनस के से, तो ये माइनस प्लस का कैंसिल आउट, 2D में से 1D सेपरेट किया तो बोलो D बचा ही नहीं बचा, बच गया। अगला A4 माइनस में A3, A4 क्या है सर, A4 है आपका A+3D, A+3D आपका A4 है, माइनस, जैसे ही माइनस लगा तो A3 क्या है, A3 सर A+2D है, दोनों प्लस के हैं, माइनस होते हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो देखो प्लस माइनस का A कैंसिल आउट, 3D में से 2D सेपरेट किया तो क्या बचा, D बचा ना, बोलो ठीक है। अगला देखिए A4 A5 माइनस में A4, A5 माइनस में A4, A5 कितना है A+4D माइनस, जैसे ही माइनस लगा अब A4 क्या है A+3D, दोनों प्लस के हैं, माइनस लगते हैं किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, A-3D। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, 4D में से 3D सेपरेट किया, बोलो D आया नहीं आया, आ गया। अब A6 माइनस में A5, A6 क्या है A+5D,
और A5 क्या है, A माइनस 4D। देखो प्लस माइनस कैंसिल, 5D में से 4D सेपरेट किया, D। बोलो ये D तो है, ये सारी टर्म D तो है, यानी D की वैल्यू ये भी हो सकती है, 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 और आगे और भी टर्म हो तो और भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैंने प्रूव किया, D की वैल्यू। और D आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और AP कब होगा, जब फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो वो AP में नहीं होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। अभी आपके एक चीज में दिमाग में क्लिक करी होगी, सर A और A प्लस AP को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। आप अभी फिलहाल के लिए ये याद रख लो, इस फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसे ही क्यों लिखा, दूसरे तरीके से क्यों नहीं लिखा। अभी आप थोड़ी देर होल्ड करना, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये याद कर लो कि AP को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोस्टली यूज ये आएगा, A प्लस D, A प्लस 2D, ये आएगा आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। लेकिन ये आएगा आपका क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये काम आएगा, क्वेश्चन निकालना हो तो ये काम आएगा पूरा। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D की फॉर्म में आपको AP को लिखते हो। नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम्पल है AP का, ये आपके आ गया। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा देता हूं और आपसे पूछता हूं कि AP है या नहीं, आपको वो बताना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये क्या है देखिए, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास, 1 4 9 16 25 36 49। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की होगी कि सर ये तो स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर है। ओके, तो सर स्क्वायर नंबर है तो AP में है, पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। स्क्वायर यानी ये क्या है, AP में है। नहीं, ये AP में नहीं है, मैं प्रूव करता हूँ। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखो फर्स्ट टर्म आपके पास क्लियर आ गया, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना आ गया। कोई पूछे फर्स्ट टर्म क्या है, आप स्टार्टिंग वाली टर्म आंख बंद करके, स्टार्टिंग वाली टर्म आपकी हमेशा फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इधर कर देता हूं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है, सॉरी 9 है। ओके, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13 है। आप कहोगे सर पैटर्न तो बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, 3 5 7 9 11 13, ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन सेम है। अगर कोई भी दो टर्म उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो AP में, ये सेम नहीं आ रहा यानी ये AP में नहीं है, यानी ये AP नहीं है। सर ये AP नहीं है तो क्या, ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, AP नहीं है। तो सीरीज अलग होती है, AP अलग होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एवरी AP आपकी सीरीज होगी, लेकिन एवरी सीरीज आपकी AP हो ये नेसेसरी नहीं है। यानी आपको ये पता चल गया कि AP में क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, आप इससे कोई पूछे कि आपका AP में क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाता तो ये AP में होता, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP में नहीं है। ये चीज आपको पता चल गया होगा कि सीरीज क्या चीज है, ये सीरीज है, AP नहीं है। वो सीरीज और वो AP था, ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने दिया था 2 5 8 वाला 11 14 17 वाला। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। A और A। अब आपको मैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D की फॉर्म में क्यों लिखा, ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ उस एग्जाम्पल से, जो पिछले वाला एग्जाम्पल से। देखो आपको ऐसे महसूस होना कि एक दो क्वेश्चन होते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो लंबे से मतलब नहीं है, अपन को छोटे लंबा से कोई मतलब नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके 100 में से 100 मार्क्स आप अचीव कर सके। अदरवाइज 90 70 80 तो सभी के आते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़, आजकल नॉर्मल चीज़ सभी के आते हैं, किसके नहीं आते। लेकिन 100 में से 100 हर किसी के नहीं आते, कुछ एक के आते हैं। तो मैटर 100 में से 100 का है। अब देखिए ये आपका AP नहीं है, तो आपको पता चल गया ना कि AP कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि कॉमन डिफरेंस से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सभी के अंदर होती है, उससे पता नहीं लगा सकते, कॉमन डिफरेंस से पता लगाएंगे। अब आपके पास A1 को मैंने क्या लिखा था, A, A2 को मैंने क्या लिखा, A प्लस 2D, A3 को मैंने क्या लिखा, A प्लस 3D, A4 को मैंने क्या लिखा, A प्लस 4D, और A5 को मैंने क्या लिखा, A प्लस, सॉरी 3D आएगा यहाँ पर 2D आएगा, यहाँ पर D आएगा, ओनली मिस्टेक कर दिया। ये A1 को मैंने A लिखा, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A प्लस 4D। मैं इसको
a प्लस 1 माइनस में 1 लिख सकता हूं, या a प्लस 0 लिख दो, 0 मल्टीप्लाई डी, इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, आप कोस लिख सकते हैं। इसको मैं a प्लस 1 मल्टीप्लाई डी लिख सकता हूं। सर 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे वापस d आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये a प्लस 2d तो आपके एज इट इज रहेगा, a प्लस 3d आपका एज इट इज रहेगा। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं समझा रहा हूँ ना वो 5.2 में फॉर्मूला बनेगा। जो इससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो 5.2 में फॉर्मूला बनेगा। 5.2 में कंप्लीट वही फॉर्मूला काम आएगा जो इससे समझाने, और एपी भी आपके समझ में आ जाएगी, और वो 5.2 का फॉर्मूला भी अपन वेरीफाई कर लेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, समझ गए। अच्छा जी, तो जीरो को अपन कैसे लिखते हैं? जीरो कब होता है? 1 में सेम नंबर में से सेम नंबर सेपरेट करते हैं तभी आता है, यानी 1 में से 1 सेपरेट करें, 2 में से 2 सेपरेट करें, 3 में से 3 सेपरेट करें। तो मैं क्या करता हूँ, 1 में से 1 सेपरेट करता हूँ, तो यानी जीरो कब आएगा? जीरो की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 में से 1 सेपरेट किया, डी आया, सॉरी जीरो आया। 1 में से 1 सेपरेट किया, जीरो, जीरो को डी से मल्टीप्लाई किया, फिर कंप्लीट टर्म जीरो, जीरो में ए ऐड किया, वापस ये आ जाएगा, इक्वल टू ए प्लस 1 को मैं 2 माइनस 1 कर दूं, 2 में से 1 सेपरेट करूंगा तभी आपका 1 आएगा। मेरे को 2 लाना है, 2 कब आएगा? जब 3 में से 1 सेपरेट करूंगा। 3 कब आएगा? जब 4 में से 1 सेपरेट करूंगा। और 4 कब आएगा? जब 1 में से 5 में से 1 सेपरेट करूंगा। आया नहीं? आएगा नहीं आएगा? अच्छा जी आएगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये यहां पर देखो, A1 A2 A3 A4 A5 नेचुरल नंबर चला ना, 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होते हैं कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर को मैंने स्मॉल एन से डिनोट कर दिया इस बार, ठीक है, यानी ये एन है, ठीक है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आइए, अब यहां पर ए ए ए ए सेम, ओके। यहां पर आपने नोटिस किया 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधी सी बात है नेचुरल नंबर। माइनस है, ओके, 1 1 1 1 1, ओके, डी 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 डी, यानी आपके पास एक फॉर्मूला आया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया। और एपी को मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा? अभी आप प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक नया फॉर्मूला है। ये समझ लीजिए ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगी, जहां पर ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, यानी कितने टर्म है। जैसे कोई एपी है, उसके अंदर मैं बोल दूं 50 टर्म है, यानी 50 टर्म है, उसके अंदर 50 नंबर है, तो यानी नंबर ऑफ टर्म है। डी आपका कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर एन का मतलब भी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, यानी उस एपी में कितने टर्म है। जैसे मैंने एपी बोल दिया 2 5 8 14 17 डैश डैश कर दूं, तो ये एपी कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी टाइम तक। और अगर मैंने सिर्फ यहीं पर रोक दिया तो इसमें इस एपी में कितने हैं टर्म? 1 2 3 4 5 5 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 5 है, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 5। और अगर मैं डैश 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 इन्फिनिटी टाइम तक कर दूं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? इन्फिनिटी है, क्योंकि आगे रुक ही नहीं रही। समझ गए? कॉमन डिफ ए आपके पास पता ही है, कॉमन डिफरेंस डी आपका पता ही है, आपको 5.2 का फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, ये आपको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अभी और बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का ही है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया होगा? अच्छा जी, मैंने एपी A1 एपी को इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसको मैं प्रूव करता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? अभी जस्ट पिछला वाला एग्जाम्पल 2 5 8 कितना था? 11 14 और 17 डैश डैश ये चल रहा था। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 2 है। A2 आपके पास क्या है? ये देखो, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, ये आपके पास A4 है, ये आपके पास A5 है, ये आपके पास A6 है या नहीं है? एपी में फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। और इसको A1 को ये चीज मैंने प्रूव भी कर दिया अभी फॉर्मूले से। अच्छा जी, अब आपको प्रूव करना है कि A2 5 आएगी, आपको ये प्रूव करना है। अब यहां पर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होती है? पहले आपके पास फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। आपके पास फर्स्ट टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? एक मिनट, दिख रहा नहीं, दिख रहा है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस आप सभी का मत निकालना,
कॉमन डिफरेंस डी। आपको पता है ये एपी में है तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों नंबर ले लो, चाहे ये दोनों नंबर ले लो, चाहे ये दोनों नंबर ले लो, आपकी मर्जी हो जो नंबर ले लो, वो क्या होता है एपी में होता है। चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, कोई से भी दो नंबर ले लो, वो एपी में है। अब एपी में मतलब वो क्या है एपी में, तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, यानी इन दोनों का 3 3 3 3 यानी कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास पता चल गया। आपके पास अभी आपने पिछले निकाला भी है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है। अब मैं प्रूव करूंगा ये एपी में इस तरीके से लिखा, और ये अगर A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5, A3 की वैल्यू 8, A4 की वैल्यू 11, A5 की वैल्यू 14 और A6 की वैल्यू 17 आ गई तो आपका सही है ये इस फॉर्म में लिखना, नहीं तो आपका गलत है। A आपके पास कितना है 2 है, D आपके पास कितना है 3 है। जहां पर A है वहां पर A पुट करो, A की वैल्यू पुट कर दो, जहां पर D है वहां पर D की वैल्यू पुट कर दो, कितना आया 5। A2 की वैल्यू 5 आ गई, A2 की वैल्यू 5 ही है, A1 की वैल्यू 2 ही है, A3 की वैल्यू 8 आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। A की जगह कितना है 2 है, 2 और D के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो D कितना है, D आपके पास पता है कितना 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, कितना है 8, A3 की वैल्यू 8 आ गई और A3 की वैल्यू 8 है, ओके। A कितना है 2 है, 3 मल्टीप्लाई D कितना है 3 है, 2 प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 11, A4 की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, A4 की वैल्यू 11 ही तो है। अच्छा जी, A की वैल्यू कितनी है 2 है, 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 3 है, ओके 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, कितना है 14, 4 को पसीने हालत खराब हो रही है, कितना है 14, A5 की वैल्यू 14 है तो A5 की वैल्यू 14 है। A6 की भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A6 कैसे लिखा जाएगा A प्लस में 5D, ये तो आपको पता है ना, A6 कैसे लिखा जाएगा A प्लस में 5D, A कम, ठीक है। A कितना है 2 है, ये कितना है 2 है, 5 मल्टीप्लाई D कितना है 3 है, A6 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, बोला है नहीं आया, और A6 की वैल्यू कितनी है 16 17, A6 की वैल्यू 17, A6 की वैल्यू 17, यानी AP को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन AP में था, ये क्वेश्चन AP में था और मैंने प्रूव कर दिया कि ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू निकाल के मैंने आपको प्रूव कर दिया थी, यानी AP को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डैश डैश, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। यानी AP की फॉर्म ये है, एक्चुअल जर्नल फॉर्म है, यानी साइंटिफिक फॉर्म AP को इस फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको ये प्रूव कर दिया है, समझ में आया नहीं आपके, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी AP वाला, AP में दो ही चीज का खेल है सारा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जिसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया उसको पूरा मैटर सॉल्व हो गया, समझ गए। तो ये नोट कीजिए इसको, मतलब नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैंने आपको प्रूव कर दिया यार AP को मैंने इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, ये भी मैंने प्रूव कर दिया आपको, नोट कीजिए। जिसने कॉन्सेप्ट समझ लेगा उसको कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। फिफ्थ चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग है 5.3 का, जब 5.3 स्टार्ट करेंगे तब करवा देंगे। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल से अपन 5.1 स्टार्ट कर देंगे। सॉरी ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो था, ओके कोई नहीं। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर स्टार्ट करेंगे 5.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।